हेलो एवरीवन, बीएससी मैथमेटिक्स की इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में, यानी कि सम्मिश्र फलन क्या होता है, और इसके हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उससे पहले अगर अपने वास्तविक संख्याओं में फलनों की बात करें तो अपनों ने पढ़ा है कि अगर अपने पास कोई एक समुच्चय होता है एस, ठीक है, और इस सेट के अंदर अपने पास मान लो कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी कि अपने पास कुछ पॉइंट हैं, और इन पॉइंट के ऊपर यानी कि इनको लिखा जाता था एक्स से, इन पॉइंट के ऊपर एक रूल परिभाषित करते थे अपने, या फिर एक रूल अप्लाई करते थे। ठीक है, ये रूल लगाने के बाद अपने को आउटपुट में कुछ एलिमेंट मिलते थे जिनको अपने डोमेन या फिर रेंज से लिखते थे। अब इसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ एलिमेंट मिलने वाले हैं, ठीक है, और ये जो रूल था वो था अपने पास एफ। तब इस रूल को अपने क्या कहते थे, फलन। ठीक है, और इसको लिखा जाता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये अपने वास्तविक संख्याओं के लिए एक फलन था अपने पास। इसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स के अंदर भी अपने पास क्या होगा, इस प्रकार से अपने पास एक डोमेन है, या फिर इसे हम पॉइंट सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अपने पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, और अपने को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर अगर अपने किसी पॉइंट की बात करें तो उसको लिखा जाता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इनके ऊपर भी एक रूल अप्लाई करने वाले हैं जिसको लिखा जाता है यहाँ पर f से, और ये f किसके ऊपर है, z के ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ z। और अपने को आउटपुट के अंदर भी अपने को कुछ एलिमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फंक्शन को लिखा जाएगा एफ ऑफ जेड से, और इसके बराबर होता है, और इसको लिखा जाता है डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट अपने को मिलने वाले हैं वो है डब्ल्यू टाइप के। ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट थे अपने पास जेड टाइप के। इसको कहते हैं अपने सम्मिश्र फलन। यहाँ पर जो जेड है, इस जेड को कहा जाता है सम्मिश्र चर, यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब अपने को पता है कि z जो है वो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके अंदर जो है एक रियल पार्ट होता है अपने पास और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंदर, यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल अपने पास है z, इसके अंदर अगर कोई फंक्शन बनता है, ठीक है, तो इस फंक्शन के भी क्या होंगे, एक तो रियल पार्ट होगा और एक क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो उनको लिखा जाता है u और v से। ठीक है, तो जो w है, w की जो नोटेशन रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी u प्लस आयोटा v। अब ये किस प्रकार से, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। माना कि w बराबर है अपने पास f ऑफ z, और f ऑफ z है वो इस प्रकार से z स्क्वायर। ठीक है, यानी कि z का यहाँ पर क्या है, वर्ग है। तो इसको अपने लिख सकते हैं क्या, x प्लस आयोटा वाई की होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो z है उसका मान अपने पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। जब इसको अपने हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई। अब अगर अपने इसको देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई के साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है अपने पास u। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये है अपने पास रियल पार्ट। ठीक है, और आयोटा के साथ वाला भाग यानी कि 2xy है, इसको लिखेंगे अगर अपने v। तो अपने पास क्या है कि u जो है वो भी किसका फलन है, xy का फलन। और यहाँ से अगर अपने बात करें v की, तो v भी किसका फलन है, xy का। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई फलन बनता है w बराबर एफ ऑफ जेड, तो इसको हमेशा लिखा जाता है u प्लस आयोटा v के रूप में, जहाँ पर u और v जो है वो किसके फलन है, x और y के फलन है। ठीक है, u भी xy का फलन है और v भी क्या है, xy का फलन है। ठीक है, इसके अंदर इस z को कहा जाता है स्वतंत्र चर, और w को कहा जाता है यहाँ पर परतंत्र चर। अब यहाँ से अगर अपने एक चीज़ देखें कि जो z था, ठीक है, z को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक प्लेन की ज़रूरत थी जिसे अपनों ने कहा था z प्लेन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है x और y। उसी प्रकार से अपने पास जो w है, w के अंदर भी तो u और v दो प्रकार के अपने पास वेरिएबल हैं। तो इस w को, यानी कि w को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें एक प्लेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर अपने पास कोई एक एलिमेंट है z,
जिस जो है एक्स प्लस आइटा वाई प्रकार का, तो इसको अपने एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से डब्लू जो है यू प्लस आइटा वी है, इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है, जिसे अपने डब्लू प्लेन या फिर डब्लू तल कहा जाता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर अपने पास कोई एक पॉइंट है जेड, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर एफ ऑफ जेड की बात करें यानी डब्लू की बात करें, तो अपने को एक एलिमेंट मिलने वाला है डब्लू बराबर यू प्लस आइटा वी। ठीक है, अगर इसकी बात करें अपने, तो इस तरफ अपने पास एक्स वाई तल है यानी कि जेड तल है, जिसके अंदर एलिमेंट है अपने पास। उसी प्रकार से इस तरफ भी क्या होगा, एक डब्लू तल होगा, जिसके अंदर जो एलिमेंट है यू प्लस आइटा वी प्रकार के होंगे। ठीक है, तो यानी कि इस तल के अंदर अगर मैं कोई एक पॉइंट लूँगा, उसकी अगर इमेज बनाऊंगा मैं दूसरे तल के अंदर, तो वो अपने को मिलने वाली है डब्लू के बराबर। इसको अपने ज्योमेट्री के लिए देखते हैं कि कैसे बनती है। सपोज करो कि ये अपने पास है जेड प्लेन, और यहाँ पर होगा एक्स और यहाँ पर होगा वाई, और यहाँ कहीं पर अपने पास एक पॉइंट है जेड। ठीक है, इस जेड को लिखा जाता है एक्स प्लस आइटा वाई से। और दूसरी तरफ अपने को एक प्लेन की ज़रूरत होती है, जिसे अपने लिखते हैं जेड प्लेन, और यहाँ पर ये था यू और इसको लिखा जाता है वी से। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक एलिमेंट मिलने वाला है डब्लू, जिसको अपने लिखेंगे यू प्लस आइटा वी से। ठीक है, अब क्या था कि यहाँ से यहाँ के लिए अगर अपने एक फलन अप्लाई करते हैं, अगर जेड प्लेन्स के किसी एलिमेंट पर एक फंक्शन अपने अप्लाई करते हैं, तो अपने को मिलता है डब्लू। तो उस केस के अंदर इस जेड की जो इमेज है वो अपने को मिलने वाली है डब्लू। किस प्लेन के अंदर, दूसरे प्लेन के अंदर। यानी कि अगर अपने एफ जेड की बात करें, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक अलग प्लेन की ज़रूरत होती है, जिसे अपने डब्लू तल। और इस तरफ भी अपने को एक डोमेन चाहिए होगा। ठीक है, यानी कि अपने को कौन कौन से एलिमेंट इसके लेने हैं, और उसके ऊपर अपने को एफ फंक्शन अप्लाई करना है, ताकि अपने को बराबर यानी कि दूसरे प्लेन के अंदर अपने को कुछ एलिमेंट मिल सके। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपने, कि सपोज करो कि अपने पास जो फलन है वो है एफ ऑफ जेड बराबर जेड। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपने क्या, एक्स प्लस आइटा वाई से। और यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये होता है डब्लू के बराबर, यानी कि जो डब्लू होगा वो होता है यू प्लस आइटा वी। तो अगर दोनों की तुलना करें, ठीक है, तो यहाँ से जो u है वो होगा x के बराबर, और v जो है वो भी किसके बराबर होगा, y के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अपनों ने सिंपल फंक्शन माना है, तो यहाँ पर जो u है वो सिर्फ एक बार x का फलन है, और v भी क्या है, सिर्फ y का फलन है। अब इसको अगर अपने बनाए डायग्राम के अंदर, अब अगर इसको देखें तो ये मेरे पास है जेड प्लेन। सपोज करते हैं कि जेड प्लेन के अंदर जो अपने पास डोमेन है, ठीक है, जो डोमेन है वो है y बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर जो डोमेन ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ y बराबर 1। ठीक है, यानी कि ऐसी सारी सम्मिश्र संख्याएं जिसके अंदर y का मान क्या है, 1 है। तो अगर y का मान 1 है तो अपने पास ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, ये ऐसे सारे जड़ लेने हैं जिनके लिए y का मान क्या होगा, 1, और x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब अपने को देखना है कि इस लाइन के डब्लू प्लेन के अंदर जो इमेज है वो क्या बनने वाली है। ठीक है, तो वो बन जाएगी डब्लू प्लेन के अंदर इमेज, यहाँ से u और यहाँ पर v। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, y जो है वो v के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर y का मान 1 है तो v का मान भी कितना होगा, 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि u का मान कितना होगा, x। कि जो मान अपने यहाँ पर x का लेने वाले हैं वही मान अपने को क्या मिलेगा, u का मिलने वाला है। जैसे अगर x बराबर 0 लेते हैं अपने, तो u का मान भी अपने को कितना मिलेगा, 0, और v का मान फिक्स है 1। इस प्रकार से इस एलिमेंट की बात करें तो इसकी इमेज यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की अपने को इमेज इस प्रकार से मिलेगी। ठीक, तो यानी कि इस लाइन के संगत आपको डब्लू प्लेन के अंदर भी क्या मिलने वाली है, एक लाइन मिलने वाली है। ठीक है, और वो लाइन किस प्रकार की है, v = 1। ये अपनों ने एक बार सिंपल एग्जांपल लिया है। आगे चल के इस पर आधारित अपने एक पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं जो है कन्फर्मल मैपिंग। ठीक है, वो भी अपने पूरी देखेंगे, लेकिन अपने को फलन को समझना है। तो यहाँ से अपने को 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि जो w होता है उसको लिखा जाता है u प्लस आइटा v से,
जो w होता है उसको लिखा जाता है u प्लस आइटा v से। u भी एक्स वाई का फलन होता है और v भी क्या होता है, एक्स वाई का फलन होता है, ठीक है। और दोनों को दर्शाने के लिए अपने को अलग अलग प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। z को अपने z प्लेन के अंदर और w को अपने को दूसरे w प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और जो z की इमेज है वो w के अंदर आपको क्या मिलने वाली है, u प्लस आइटा v, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब ध्यान रखना कि सम्मिश्र संख्याओं के अंदर जो फलन है वो या तो सिंगल वैल्यूड यानी कि एक मानी फलन हो सकता है या फिर बहुमानी फलन यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो सकता है। कैसे, इसको अपने देखते हैं। तो पहला है अपने पास सिंगल वैल्यूड या फिर एक मानी फलन। अब ये क्या होता है कि मान लो कि अपने पास इस तरफ से, ठीक है, ये अपने पास डोमेन था, इसके अपने एक या एक से अधिक अगर पॉइंट लें, ठीक है, जैसे Z1 Z2, यहाँ से मान लिया मैंने Z1 है, यहाँ पर मान लिया कि Z2 है, ठीक है। और अगर इनकी हमने इमेज बनाए किसके अंदर, W के अंदर, तो इस एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, जो इमेज बनने वाली है वो एक ही मिले अपने को, यानी कि Z1 के लिए जो इमेज मिले वो कैसी मिले, सिर्फ एक, यानी कि W1, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज एक मिल जाए, लेकिन यानी कि एक जो एलिमेंट है उसके आगे आपको इमेज कितनी मिलनी चाहिए, एक ही मिलनी चाहिए। इसको अपने कहते हैं सिंगल वैल्यूड फंक्शन। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं अपने कि w इज इक्वल टू आयोटा z, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आप यहाँ पर z का मान कुछ भी रखते हो, जैसे सपोज करो कि z का मान मैंने रखा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इसके संगत आपको यहाँ पर f ऑफ z के मान सिर्फ एक मिलेगा और वो क्या होगा, आयोटा -1, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये है एक मानी फलन। दूसरा इसके अंदर होता है बहुमानी फलन या फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये क्या होता है, कोई एक एलिमेंट लेते हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो w के मान है वो 2 या इससे अधिक मिलने चाहिए, ठीक है। जो w के मान है वो क्या मिलने चाहिए, 2 या 2 से अधिक मिलने चाहिए, ठीक है। तब इसको कहते हैं अपने बहुमानी फलन। अब ध्यान रखना कि अगर अपने रियल एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पर बहुमानी फंक्शन जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ वो रिलेशन होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये बहुमानी फंक्शन यानी कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये एक प्रकार से क्या है कि शाखाएं होती हैं, एक फंक्शन की क्या है, दो अलग अलग इसको शाखाएं बोलते हैं, फिर ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसे फंक्शन है किस प्रकार से, कि सपोज करो कि f ऑफ z यानी कि w जो है वो हो जाए आपके पास z की पावर 1/2, z की पावर हाफ, ठीक है। अब ये फंक्शन है ना, ये क्या है, बहुमानी फंक्शन फलन है, यानी कि एक z के संगत आपको एक से ज़्यादा w मिलने वाले हैं। कैसे, कि हम जानते हैं कि जो z है, ठीक है, z को लिखा जाता है, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि z के बराबर, z होता है r e की पावर आयोटा थीटा के बराबर, ठीक है। तो z की जगह ये लिखा और ये बन गया आपके पास पावर हाफ। अब r e की पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या है, r इसका मापांक और थीटा इसका क्या है, गुणांक। अब इसको लिख सकते हैं ना, r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा थीटा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं अपने इसको, ठीक है, z को। तो इस प्रकार से ये आपके पास z है, ये r है और ये क्या है, थीटा है, ठीक है। ये x है और ये अपने पास क्या है, y है। अब क्या होगा कि ये z जो है, अगर इसको अपने देखें कि अगर इसकी एक रोटेशन और करें अपने, ठीक है, इसको रोटेट करें कितने एंगल से, 2 पाई एंगल से, तब क्या होगा कि थीटा की जगह क्या आएगा अपने पास, तब यहाँ पे रोटेट करेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा और अपॉन में कितना 2। जब इसको हल करेंगे तो ये बन जाएगा r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा पाई प्लस थीटा बाय 2। इसको लिखेंगे अपने r की पावर 1/2 e की पावर आयोटा पाई डॉट e की पावर आयोटा थीटा बाय 2। और अपने जानते हैं कि e की पावर आयोटा पाई का मान होता है -1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस r की पावर हाफ e की पावर आयोटा थीटा बाय 2। यानी कि इस w के आपको दो आंसर मिले, कौन सा, एक तो
आर की पावर हाफ ई की पावर आयटा थीटा बाई 2 और एक मिला आपको माइनस आर की पावर हाफ ई की पावर आयटा थीटा बाई 2, यानी कि एक इसको लिख सकते हैं अपने डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर एक तो मिलेगा अपने को जेड की पावर 1/2, इसको अपने लिख सकते हैं आर ई की पावर आयटा थीटा बाई 2 और एक इसका मान अपने को मिलेगा माइनस आर ई की पावर आयटा थीटा बाई 2। तो इस प्रकार ये जो फंक्शन है वो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का। इसको अपने एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ 2 आयोटा की अगर वैल्यू निकालूं, यानी कि जेड की जगह अगर मैं रखूं कितना 2 आयोटा, तो अगर आप इसको हल करोगे तो आपको इसका आंसर मिलने वाला है ±1 प्लस आयोटा, प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इस प्रकार से किसी एक वैल्यू के लिए आपको दो अलग अलग मान यहाँ पर मिले। तो ये उदाहरण थे मल्टी वैल्यूड फंक्शन के। अब इसके अंदर एक फंक्शन और है जो है पोलिनोमियल, इसको और आपको ध्यान में रखना है कि ये डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड बराबर इसको लिखा जाता है ए नोट जेड की पावर एन प्लस A1 जेड की पावर n माइनस 1 प्लस इस प्रकार से लास्ट के अंदर क्या आएगा an-1 जेड प्लस an। ठीक है, अब इसके अपने दो भाग देखने वाले। अब इसके अंदर क्या होगा, एक होगा अपने पास लीनियर या फिर रैखिक फलन, लीनियर या फिर रैखिक फलन। इसका मतलब है कि जेड की पावर मैक्सिमम कितनी हो, यहाँ पर 1 हो। ठीक है, जैसे इसको लिखा जाता है W बराबर A जेड प्लस B से। ठीक है, यानी कि आपको लास्ट वाले दो ही एलिमेंट लेने हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा पार्ट है वो है रेशनल फंक्शन, रेशनल या फिर परिमेय। W बराबर P ऑफ जेड अपॉन में Q ऑफ जेड। यहाँ पर जो Q है, ठीक है, यहाँ पर जो Q ऑफ जेड है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इनके दो बहुपद हैं, उनको अपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, एक स्पेशल केस इसके अंदर अपने देखने वाले हैं जिसके अंदर W जो है वो इस प्रकार का होगा A जेड प्लस बी अपॉन में C जेड प्लस डी। ठीक है, यानी कि ऊपर भी रैखिक और नीचे भी क्या होगा, रैखिक फलन होगा। तो ये कुछ फलनों के प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो फलन होता है, फलन को ही अपने मैपिंग कहते हैं और इसे ही अपने ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इसे ही मैपिंग भी कहा जाता है और इसे ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम इसके ध्यान में रखने हैं आपको। तो क्लास के अंदर हमने सिर्फ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लिमिट पढ़ने वाले हैं, यानी कि किसी फंक्शन की जो है लिमिट वो कैसे निकाली जाती है। ओके।